लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए युवा कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने शिरकत की और आगामी रणनीति तय की गई। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि मोदी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल में हर मोर्चे पर फेल हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब रोजगार को लेकर मोदी ने मन की न जन की बात करते हैं। बेरोजगारों को मोदी ने पकोड़े तलने को भी रोजगार बताया। केंद्र सरकार रोजगार देने में फेल हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, महंगाई को कम करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने बृजभूषण को बचाने का काम किया। किसानों को सही दाम दिलाने में सरकार फेल हुई, उल्टा 3 कानून किसानों पर थोपने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में मेयर चुनावों में जो हुआ वो ट्रेलर है। बीजेपी लोकसभा चुनावों में जीतने के लिए इस तरह के प्रयास करेगी। वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, खाने की चीजें हो, शिक्षा हो, इलाज हो, हर चीज में महंगाई रिकॉर्डें तोड़ चुकी है। इसका डायरेक्ट असर जनता के जेबों पे, जनता के पेटों पे पड़ता है। तो महंगाई कम करने में मोदी जी और मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड ये कहती है कि वो भयंकर तरीके से फेल हुई। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब आई बारी बेटी बचाने की, बेटियों को बचाने की, मोदी जी ने बृजभूषण को बचाया, बेटियों को सड़क पर आकर उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया। तो बेटी बचाने में मोदी सरकार का रिकॉर्ड फेल। किसानों के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 3 काले कानून लाने की कोशिश की गई, किसानों ने मोर्चा खोला। मोदी सरकार ने कानून तो लागू किए नहीं, लेकिन जो किसान के मांगे थी कि उनको सही दाम मिले, सही समय पे मिले, वो आज तक कहीं लागू नहीं किया गया। जहां उनकी सरकारें आती हैं, राजस्थान को उदाहरण ले लीजिए, आते ही पहले कैबिनेट में ओपीएस को खत्म कर दोबारा एनपीएस को लाने का काम किया है। कल चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे। चुनाव में क्या हुआ ये जनता ने अपने आंखों से देखा है कि जो अफसर चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से करने वाला था, वो खुद बीजेपी के साथ मिलकर अपने पेन से वोट खारिज कर रहा था। तो अगर ऐसे ही चुनाव करने थे तो वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो चंडीगढ़ में जो हुआ मेयर के चुनाव में, वो एक ट्रेलर है कि 2024 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनती है तो मेरे ख्याल से हर चुनाव, वोटिंग कुछ भी हो, रिजल्ट ऐसे ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो हम ये रिपोर्ट कार्ड जनता को याद दिलाना चाहते हैं। संक्षिप्त में, रोजगार देने में फेल, महंगाई कम करने में फेल, बेटी बचाने में फेल, किसान को न्याय दिलाने में फेल, अच्छी इलाज, सस्ती इलाज देने में फेल, मजदूर को अपना हक देने में फेल, लोकतंत्र को बचाने में फेल, और आखिर में हिंदुस्तान के भविष्य को गिरवी रखने में पास। तो इन बातों से हम जनता के साथ, जनता के सामने जाना चाहते हैं। यही हमारा आने वाले 100 दिन का कार्यक्रम होगा। जय हिंद। तो नमस्कार, स्वागत। 2024 के लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस हिंदुस्तान, भारत की जनता और हिमाचल की जनता से 2 प्रकार की बातें करना चाहती है। एक ये है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें बनी, वहाँ पे जनहित की नीतियाँ लागू की गई। चाहे वो हिमाचल में हो, ओपीएस लागू करने की बात हो, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड करने की बात हो, भर्ती शुरू करने की बात हो, महिलाओं को
सम्मान देने की बात हो, राजस्थान में ओपीएस लागू करने की बात हो, और हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया इलाज और शिक्षा का काम करने का कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के नीचे करके दिखाएं। हमारे हर राज्य में महंगाई कम करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, अच्छी सस्ती इलाज देने के लिए, किसानों के हित के लिए, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए, विद्यार्थियों के अच्छे शिक्षा स्कॉलरशिप देने के लिए काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम जनता के सामने 10 साल केंद्र में मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना चाहते हैं। क्या कहती है मोदी सरकार के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड? रोजगार से शुरू करते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी हर साल। 10 साल बीत गए, आज तक मोदी जी ने रोजगार पर न मन की बात की न जन की बात की। 2 करोड़ रोजगार हर साल मतलब 20 करोड़ रोजगार। उल्टा जब मोदी जी से सवाल किया गया था कि रोजगार का क्या हुआ, आपके वादे का क्या हुआ, आपके 2014 का गारंटी का क्या हुआ, मोदी जी का जवाब आया कि पकोड़े तलना भी एक तरह का रोजगार होता है। तो रोजगार देने में मोदी जी और मोदी सरकार फेल है। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है। 3 तरह के हमारा युवा कांग्रेस की तरफ से जोर रहेगा। एक है कि हिमाचल में सरकार का जो अच्छा काम है उसको हिमाचल के युवाओं को बताना कि 8 महीने में सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है। दूसरी तरह हमारी ये कोशिश रहेगी कि केंद्र में 10 सालों में बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो युवाओं को समझाना, और आखिर में सारे प्रदेश में माहौल बनाना और इलेक्शन में जो बूथ में मजबूती का काम होता है उसमें हमारा योगदान बड़ी पार्टी के साथ मिलके करने का प्लान है। लोकसभा चुनावों के दौरान क्या यूथ कांग्रेस से किसी को प्रत्याशी के रूप में देख पाएंगे? अगर कोई भी हमारा साथी मजबूत है तो उसकी दावेदारी हम करेंगे, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी सारी यूथ कांग्रेस मिलकर हमारे 4 लोकसभा प्रत्याशी हिमाचल से उनकी भरपूर सपोर्ट करेगी। पार्टी को टिकट देगी, लेकिन आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी नगर हमारी तरफ से जो भी युवा मांगने जा रहा है टिकट, अगर वो सक्षम है लोकसभा लड़ने के लिए, उसकी पैरवी हम करेंगे। वो प्रक्रिया अभी चल रही है, जब वो आगे बढ़ेगी तो समय पर आपको सूचित किया जाए।